किन किन लोगों को टिकट मिला है? 15 नाम इसमें शामिल है। कल नामांकन का आखिरी दिन है। इसमें एक सीट से प्रत्याशी बदला गया है। कोलायत सीट से पूनम कौर भाटी की जगह अंशुमान सिंह भाटी को मैदान में उतारा गया है। जहां तक बात की जाए सूची की, तो जयपुर की 3 सीटें बची थी, तीनों पर प्रत्याशी पार्टी ने बदल दिए हैं। सिविल लाइन से गोपाल शर्मा को टिकट दिया गया है, पत्रकार हैं गोपाल शर्मा। आदर्श नगर से पंजाबी महासभा के अध्यक्ष रवि नैयर को मैदान में उतारा गया है, जबकि इस सीट से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी विधायक रह चुके हैं, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। किशनपोल की बात की जाए तो आरएसएस का नाम यहाँ सामने आ रहा है, चंद्रमोहन बटवाड़ा को मैदान में उतारा गया है, जबकि पिछले दिनों जब ज्योति खंडेलवाल भाजपा में शामिल हुई थी तब यह कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें मैदान में उतारेगी, लेकिन पार्टी ने ये चौंकाने वाला नाम सामने लाया है। भरतपुर की बात की है, भरतपुर भी बहुत चौंकाने वाला नाम है। विजय बंसल लंबे समय से बीजेपी में एंट्री की बात कर रहे थे, उनकी बीजेपी में वापस एंट्री नहीं, उससे पहले ही पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है भरतपुर से। विजय बंसल जो कि पप्पू बंडा के नाम से भी जाने जाते हैं, वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं। राजकुमार रेणवा, पिछली बार वो बागी होकर चुनाव लड़े थे रतनगढ़ से, इस बार पार्टी ने उनको सरदार शहर से चुनाव में उतारा है। सबसे बड़ी बात है कि सरदार शहर के लिए टीएस बैद का नाम भी चल रहा था, जो कि पिछले दिनों कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। क्योंकि सरदार शहर में ज्यादातर हिस्सा रतनगढ़ सीट का आता है, इसलिए राजकुमार रेणवा यहाँ के लिए सबसे सुटेबल प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। तीसरी बात की जाए शाहपुरा से, उपेंद्र यादव जो कि पिछले 5 साल से बेरोजगारों की बात उठाते रहे थे, उन उपेंद्र यादव को यहाँ से मैदान में उतारा गया है। उपेंद्र यादव के सामने मनीष यादव है, तो कहीं ना कहीं यादव वोटों का बंटवारा होगा और अन्य जो जातियां हैं उनके वोटों से तय होगा कि कौन यहाँ जीत दर्ज करता है। उपेंद्र यादव उमेश, इस सूची में किसी का नाम कटा है क्या? 15 जो लोग शामिल हैं इस जगह से किन किन बड़े चेहरों के नाम कटे हैं? देखिए, सिविल लाइन की बात की जाए, अरुण चतुर्वेदी का नाम काटा गया है, किशनपोल से मोहनलाल गुप्ता का नाम काटा गया है, आदर्श नगर से जो अरुण चतुर्वेदी है पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, उनका टिकट काटा गया है। इसके अलावा और सीटों की बात की जाए तो लगभग पुराने लोगों को ही कुछ सीटों पर रिपीट किया गया है। नीरजा अशोक शर्मा राजाखेड़ा से नया नाम है। इसी तरह मसूदा से बात चल रही थी कि किसी अन्य चेहरे को लाया जाएगा, वहां से अभिषेक सिंह को टिकट दिया गया है। और प्रहलाद गुंजल का भी टिकट अटका हुआ था, हालांकि उन्होंने कल नामांकन दाखिल करने की बात सामने आ रही थी, उनको भी टिकट दिया है पार्टी ने। और प्रहलाद गुंजल जो कि वसुंधरा राजे गुट के आदमी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे गुट को भी इसमें कहीं ना कहीं तवज्जो मिली है। भरतपुर से जो विजय बंसल शामिल हो, क्योंकि वसुंधरा राजे पिछले दिनों जब धौलपुर गई थी तो वो भरतपुर में विजय बंसल से मिलकर आई थी। तो बीजेपी की सूची जारी हुई है, अभी भी 2 नाम है जो घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में माना जा सकता है कल नामांकन दाखिल होना है, तो कल ऐन वक्त पर पार्टी यहाँ से प्रत्याशी घोषित करे। जुमेश, कई युवा चेहरों को भी जगह दी गई है। उपेंद्र यादव को शाहपुरा से मैदान में उतारा गया है, तो क्या ये दाव सही है बीजेपी का? कई नए चेहरे इस सूची के अंदर है जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, अमित चौधरी नया नाम है और उपेंद्र यादव नया नाम है। ये युवा चेहरे, अभिषेक सिंह नया बिल्कुल चेहरा है। इसके अलावा अंशुमान सिंह भाटी, ये भी एक इसे कहते हैं यंग एज के हैं, तो कहीं ना कहीं यंग एज के लोगों को भी शामिल किया जाए। हालांकि गोपाल शर्मा, रवि नैयर, विजय बंसल की बात की जाए तो ये जो बीजेपी ने एक एज का क्राइटेरिया तय किया था उससे कम एज है, लेकिन इनकी एज ज्यादा मानी जा सकती है। राजकुमार रेणवा भी कहीं ना कहीं 65 से 70 के आसपास के हैं, तो पार्टी ने यहाँ पर युवाओं का भी ध्यान रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सूची में जो है सभी समाजों का भी ध्यान रखा गया है। इसमें ब्राह्मण भी है, इसमें राजपूत भी है, इसमें जाट भी है, पंजाबी को भी दिया टिकट। इसके अलावा वैश्य समाज से भी टिकट दिया, तो पार्टी ने कहीं ना कहीं सामाजिक संतुलन भी बनाने की पूरी कोशिश की है यहाँ पर। जी उमेश, और अब क्या लगता है कि कुछ एकाध सूची और आ सकती है शाम तक? बिल्कुल आए, तो आज शाम तक आएगी सूची, नहीं तो कल तक सूची आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी 2 सीटें बची हुई है और उन सीटों पर इन्हें घोषित किया जाएगा, इन पर सबकी नजरें हैं। जी उमेश, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो